हेलो फ्रेंड्स, सभी भाइयों को मैं नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो और भाई लोग हमारे कैसे हैं। तो भाई आज आपको कुछ मद्रासी कबूतर है भाई सेल के लिए, वो दिखा देंगे भाई। बाकी हमारे भाईजान जी हैं। नमस्कार भाईजान जी। नमस्कार। तो सर, जो कबूतरबाजी आप कर रहे हैं, आप कितने सालों से कर रहे हैं वैसे? सर मैं बचपन से कबूतरबाजी कर रहा हूँ, कम से कम 20 साल हो गए मेरे को कबूतरबाजी करते करते। अच्छा और ये हमारा पुश्तैनी शौक है, समझ लो आप। अच्छा अच्छा। ये हमारे बाप चाचा सब करते हुए आए हैं गांव में। मैं अभी सुल्तानपुरी में तकरीबन 5 साल से कबूतरबाजी कर रहा हूँ। 5 साल से। तो मैंने जैसा कि हमने सुना है कि आप चेन्नई से ना? हाँ, मद्रास चेन्नई से, मद्रास से हाँ। कबूतर लाते हैं। हाँ जी, मैं कबूतर लाता हूँ वहाँ से। तो अगर यहाँ पे जैसे मद्रासी कबूतर अच्छे अगर कोई बंदा चाहे तो उनको मिल सकते हैं वहाँ हाँ से? जी, मिल सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे भी लाके दे सकता हूँ, अगर वो बंदा चाहे तो मैं अपना नंबर दूंगा उसे। अच्छा वो अच्छा। चेन्नई आके मेरे से कांटेक्ट करे, मैं अच्छा उसे चेन्नई से सपोर्ट वहाँ से। करूँगा। हाँ। रहने सहने की कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने पास रूम अवेलेबल है। और मैं भाषा भी जानता हूँ वहाँ की, अच्छा, तमिल, अच्छा, तो ऐसी कोई बात चेन्नई नहीं। introduce कराइए। सभी भाइयों को मेरा सलाम, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम आस मोहम्मद है। मेरे को सुल्तानपुरी में भाईजान के नाम से पहचानते हैं। और किसी भाई को मद्रासी कबूतर चाहिए तो मैं अपना नंबर दे दूंगा, वो मेरे से कांटेक्ट करे। नंबर मेरा तमिलनाडु में, मद्रास में भी चालू रहता है और दिल्ली में भी चालू रहता है। ठीक है, ये आशीष भाई है, मैं इन्हें नंबर दे दूंगा। ये नंबर मद्रासियों में, हमारे मद्रासी भाइयों के लिए कुछ बोलिए आप। मद्रासियों में ये बहुत अच्छा कबूतर है मद्रासी। और कुछ भाइयों से मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कबूतर उनके पास अवेलेबल नहीं होते वो उसकी फ़ोटो जो है डाल देते हैं। मैं भी बहुत लाइक करता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ। तो फिर उसके बाद में जब हम अंदर जाते हैं तो वो कबूतर उसके पास बंदे के अवेलेबल नहीं होता। और वो क्या है, जब देखते हैं तो दूसरे कबूतर हमारे समझ में आते हैं। तो ये ऐसा कृपया ना करें, जो कबूतर उसके पास शख्स के अवेलेबल हो वही कबूतर को स्क्रीन पे लगाएं। क्योंकि मैं भी कई बार धोखा खा चुका हूँ। मुझे दिखती है ग्रीन आइस में बहुत अच्छी है, इसमें मैं जब देखता हूँ तो वो कबूतर अवेलेबल नहीं है उस बंदे के पास। और मैं बस ये कहूँगा, शौक है, इसको शौक के तरीके से अच्छा करें। और मद्रास में आपको कहीं पे भी, चेन्नई, ई रोड, सेलम, मद्रासी कबूतर मद्रास से अगर कोई मंगाना चाहे तो दिल्ली में अगर वो कोई मंगाना चाहे तो उनको क्या रेट में अच्छे कबूतर मिल सकते हैं? रेट का कुछ नहीं है, कबूतर पे डिपेंड करता है सारा। अच्छा। उसकी आँख क्या है। अभी देखो, मैं एक कबूतर दिखाना चाहूँगा। अलग होगा। हर क्वालिटी का अलग अलग होगा। मैंने अभी कम से कम नहीं तो 15-16 कबूतर में हुमर लाया था। और मैंने वो कबूतर ला के पीतमपुरा में दीपू भाई हैं उनको दिए हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे हुमर भी मिलता है, फैंसी कबूतर भी मिलता है, सब ब्रीड मिलती हैं और वगैरह, कुत्ते वगैरह ये सब मिलते हैं। लेकिन चेन्नई में जाओ तो 2 चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखना। अगर मेरा भाई बंधु कोई भी जाए, किसी को नाई ना बोले और कुंडी ना बोले। अच्छा, इसका मतलब क्योंकि ये गाली है वहाँ पर। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, अगर मेरे साथ है कोई, अगर उसको कहने लग जाए नाई या कुंडी, तो ये 2 शब्दों का थोड़ा बच के प्रयोग करें तो अच्छा है। क्योंकि तमिल वाला बंदा नहीं समझ पाएगा तो थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी उसके लिए। तो ठीक अगर है, जैसे तमिल, अगर वहाँ कोई जाता है तो वहाँ कौन से ऐसे एरिया में जहाँ पे हमें अच्छे मद्रासी कबूतर मिल सकते हैं? चेन्नई में 2 दिन बाजार लगते हैं, जिसे हम चौक बोलते हैं यहाँ पर। एक लगता है पल्लावारम में, शुक्रवार के दिन लगता है, अच्छा। सुबह से ही लग जाता है। और एक लगता है चेन्नई में, मन्नाडी में बाजार लगता है। अच्छा अच्छा चेन्नई सेंट्रल आप उतर जाओ, उतरने के बाद में वहाँ से 32A बस मिलेगी। अच्छा। वो बस पकड़ के आपके 10 रुपये का टिकट लगेगा, लास्ट 10 या 8। आपको बोलना है मन्नाडी। मन्नाडी कहीं मत उतरो, कंडक्टर को बोल दो सर मैं कन्नाडी जाना मेरे को। वो मन्नाडी में स्टॉप पर उतार देगा। स्टॉप के सामने आप देखोगे संडे के दिन बाजार लगता है फुल। वहाँ पे मुर्गी, बत्तख, मुर्गे, लड़ाई वाले अच्छे मुर्गे, अच्छे ब्रीड सब अवेलेबल है। तो अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो वहाँ पे क्या मतलब कम से कम और ज़्यादा ज़्यादा कितने रेट में हमें कबूतर मिल सकते हैं? मद्रासी कबूतर को वो बोलते हैं सादापुरा। अच्छा, सादापुरा। अगर नहीं समझ में आए तो उसको बोलना सादापुरा या अगर हम मद्रासी बोलेंगे तो वो समझ नहीं पाएंगे। नहीं, हाँ, आप वो मद्रासी समझते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो वो थोड़ा बहुत हिंदी उर्दू करके आपसे बात करेंगे। लेकिन क्या है, आपको कबूतर देखो फिर उससे बात करो, इधर सादापुरा एवड़ो अन्ना, यानी कि ये कितने रुपए का है कबूतर। अच्छा अच्छा। तो वो आपको बताएगा। इंग्लिश में भी बोल सकता है 500, 300, 450। लेकिन अच्छा कबूतर तुम्हारे को 1000 रुपये के अंदर मिल सकता है वहाँ पर, मेरा ये कहना है। 1000 से 1500 रुपए, 1500 रुपये अच्छी ब्रीड। और वहाँ क्या है, कोई खेल पानी कुछ नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती, कुछ की जरूरत नहीं पड़ती। क्या मतलब रीजन है कि मतलब यहाँ पे जैसे उड़ाते में खेल पानी जरूरत पड़ती है, वहाँ पे कोई मौसम का ऐसा कुछ फर्क है या कबूतर? नहीं, वहाँ तो 12 महीने ही गर्मी है। अच्छा, वहाँ ठंड का कोई जानता भी नहीं। ना कभी कभार बारिश में थोड़ी बहुत नॉर्मल हो जाए, थोड़ी बहुत, हाँ, बस तापमान गिरावट आ जाए, वरना तो वहाँ 12 महीने गर्मी है।
अच्छा अच्छा। अभी भी टेम्परेचर बहुत हाई है वहाँ पर। तो जो आपने देखा होगा दिल्ली से, मतलब जो वहाँ से कबूतर लाए हैं, तो वहाँ का जो उड़ान है, यहाँ के कबूतर उड़ान क्या चेंज करते हैं या वही उड़ान रहती है? नहीं नहीं, वही उड़ान रहती है। मैंने जो कबूतर लाकर उड़ाए हैं, और मैंने उसके अंदर क्वालिटी ये भी देखी है। मेरे एक दोस्त हैं राजू भाई, मेरे पास में ही रहते हैं। मैंने उन्हें एक कबूतर लाकर दिया था, उन्होंने खुद मुझे बताया कि उसका चींची करता बच्चा भी 1 हफ्ते बाद ऐसे ही खाली छत पे बैठा मिला उनको। अच्छा, मतलब वापसी के ऊपर आप बात हाँ, कर रहे हैं, वापसी बड़ी पक्की। वापसी भी बड़ी पक्की है। और मैंने भी कितने ही कबूतर मैंने लाके, ज़्यादा मैं पर नहीं काटता हूँ, क्योंकि हमारी छत का देखोगे आप तो ऐसी लोकेशन है कि कबूतर नीचे गिरने के बाद में या तो बिल्ली के पास जाता है या कहीं और जाता है। हाँ, सपोर्ट नहीं है, खाली है चारों तरफ। हाँ, 5 मंजिल है और आपकी खुद 4 मंजिल है, तो हाँ, छत इसी तो नहीं काफी ऊंची है, कबूतरबाजी भी कबूतर ठीक चला जाता है तो बेकार है। रहती है। लेकिन ये है कि मद्रासी कबूतर अच्छा, वहाँ कोई क्रॉसिंग और कोई खेल पानी वहाँ जानता ही नहीं है। सिर्फ क्या है, कबूतर अपने दम पर तो उड़ता वो है। जो वहाँ के जो ये मद्रासी हैं, तो कौन सी नस्ल से, कुछ बता सकते हैं किस नस्ल से बने हुए हैं? मैंने हुमरों में से बने हुए हैं या हाँ, मैंने किसी से पता करा था, उसने मेरे को ये बताया कि ये हुमर का, और एक वहाँ गिरेबाज कबूतर मिलता है। अच्छा, गिरेबाज कबूतर जो मिलता है तो वो क्या है, कला मारेगा आसमान जाएगा, कला मारेगा आएगा, कला मंडी वाले, ठीक। वो ये वाला है। और हमारे राजस्थान में भी जो हम सादा कबूतर बोलते हैं, दिल्ली के अंदर तो वहाँ गिरेबाज बोलते हैं। लेकिन वो दोनों की क्वालिटी अलग है। अच्छा, दिल्ली का देसी, राजस्थान का गिरेबाज। हाँ। लेकिन चेन्नई का जो गिरेबाज है, वहाँ शर्त लगती है 4-5 दिन की। तो उसमें क्या रहता है, वो कबूतर 1 घंटे के अंदर अगर कला मारता है तो वो कबूतर शर्त में ठीक ओके है। मतलब। अगर 1 घंटे इसके लेट कला मारेगा तो वो कैंसिल है। अच्छा, और दूसरी बात, किसी कबूतर के साथ अगर वो मिलकर उड़ता है तो वो कबूतर कैंसिल है। वो भी कैंसिल है, अलग उड़ने का। हाँ, ऐसे ही हुमर का है। हुमर का क्या है, क्लब से कोई रिलेटिव है तो उसको 10,000 रुपये एंट्री है, ट्रेनिंग के 4,000 रुपये हैं, और क्लब का ही आदमी जाके छोड़ेगा उसको, फिर ये चक्कर है। क्योंकि वहाँ 2 ही क्वालिटी मिलेंगी। ज़्यादातर मद्रासी का रेट कम है, लेकिन जो है गिरेबाज का जो वहाँ पर ज़्यादा है, है। और हुमर का रेट ज़्यादा है। जैसे फैंसी नस्लें भी मिलती दिल्ली हैं। में तो उल्टा है, यहाँ मद्रासियों का रेट ज़्यादा है, गिरेबाज का कम है। तो यहाँ के गिरेबाज, वहाँ गिरेबाज में कुछ फ़र्क है या फिर सेम ही है नहीं, कुछ? यहाँ मैंने वो गिरेबाज देखा ही नहीं। अच्छा, यहाँ तो वो खेल वाला मारता है क्वालिटी है, कबूतर, तो हाँ। उसको सोचते हैं कि ये ये बेकार खराब है कबूतर है, या- ख़राब है। अच्छा, अच्छा। लेकिन वहाँ जो वहाँ कला उसकी वैल्यू खेल ज़्यादा मारता है उसकी वैल्यू ज़्यादा है वहाँ पर। और वहाँ क्या है, इतने ज़्यादा दूर पे कबूतर पालते हैं। कबूतर है, अच्छी ब्रीड है, मगर क्या है, इतना ज़्यादा जैसे दिल्ली में हमारे इधर है, यहाँ पे कबूतरबाजी इतना का रस नहीं है हाँ, कबूतरबाजी उतना का। नहीं, इसलिए वहाँ वापसी भी थोड़ा ज़्यादा हाँ, अच्छी हो वापसी जाती भी। और फिर वहाँ एयर जैसे भी हम ज़्यादा- लोग इधर इसका पकड़ लिया उसका पकड़ लिए में लगे रहते हैं, वहाँ पे वहाँ चिड़ीमारी ऐसे नहीं होती। चिड़ी मारी का चक्कर नहीं है जरा भी। क्योंकि कबूतर इसलिए वापसी भी आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। और मेरे भी बहुत जानने वाले हैं वहाँ पर। अगर किसी भाई को ई रोड, तिरपुर, सेलम, नामाकल, डिंडीगल, मदुरई, कोयम्बतूर, कहीं भी अगर कोई ज़रूरत पड़े और कपड़े से भी रिलेटिव कोई बात है, मतलब हाँ, आपका तो वो तो export आदमी का में, काम है, हाँ, import export मेरा का कपड़े का काम है, एम्ब्रॉयडरी कढ़ाई का। और इसमें अगर कोई बात है तो वो बंदा मुझे कॉल कर सकता वहाँ से भी है। आपको लेकिन अगर बाकी कोई उल्टा product- पुल्टा काम है तो उसके लिए मुझे फ़ोन ना करें। लीगल कपड़े, काम के हाँ, लीगल काम के लिए मुझे फ़ोन करेंगे तो मैं ज़रूर है इंशाल्लाह उसकी सपोर्ट करूँगा। अच्छा, मैं और कुछ जानना चाहता हूँ, जैसे चेन्नई से कुछ अगर लोग कबूतर लाना चाहें तो वो किस जरिए से कैसे ला सकते हैं? थोड़ा इजी वे कुछ बताइए आप। ईजी यही है, चेन्नई सेंट्रल पे क्या है ना, 2 गेट हैं। अच्छा। 2 क्या, एक जो ट्रांसपोर्ट का माल बाहर से जाता है ना, जो पार्सल वगैरह आते हैं, एक गेट वो है। आप तमिल नहीं जानते तो 90% आप पकड़े जाओगे। पकड़े जाओगे, ठीक। और मैं तमिल जानता हूँ तो मैं तो बोल देता हूँ अना इंगे पोरे ना इंदे कुंचू, ऐसे निकल जाता हूँ। और अब हर जगह क्या है, सेंसर वाली मशीन हो गई है। तो आपका लगेज जरूर वो मशीन में डालेंगे, और मशीन में डालने के बाद में वो शो कर देगा कि इसके अंदर कबूतर है, और थोड़ा तो आप पकड़े जाओगे। अगर कुछ आदमी ड्यूटी करते हैं हिंदी वाले भी वहाँ पर, हम लोग को हिंदी वाले बोले जाते हैं वहाँ पर, तो उससे आप बात कर लो तो निकलने देगा, तो मेरे हिसाब से बेटर रहेगा तो आपके वैसे लिए। मशीन में डालना भी नहीं चाहिए कबूतर को, लेकिन नुकसान मशीन होता में डालने से बहुत नुकसान होता है, इसकी बॉडी पूरी स्कैन हो जाती है। इंफ्रारेड हाँ, स्कैन होती है इसके आगे चल के 15 दिन में, 20 दिन में, महीने में इसके प्रॉब्लम आ सकती है कबूतर के। कबूतर में। अच्छा, और मैं यही कहना चाहूँगा, कोई भी मेरा भाई कबूतर लेकर आता है तो उसको इस मशीन में ना डाले तो वो बेटर रहेगा उसके लिए। पहले ही मेरी बता ये दें सलाह उस है, चीज़ को। पहले ही मैं बताना चाह रहा हूँ। पकड़ा तो जाना ही है। पकड़ा जाना है ही तो है, इसलिए चाहे वो पहले मेट्रो inform में कर हो दें, हाँ। या किसी स्टेशन पे और कहीं भी। आजकल सब जगह सेंसर वाली मशीनें हैं, तो कबूतर को ना डालें कृपया, क्योंकि उसके आपको लगेगा ये कबूतर में निकल गया, बचकर आ गया, लेकिन लेकिन वो बाद में कबूतर उसके समस्या अवेलेबल खड़ी हो जाएगी, कबूतर। दिक्कत हो जाएगी उसके। तो ऐसा ना करें तो अच्छा ही रहेगा, मेरे हिसाब से ये सलाह है और मेरी। बाय ट्रेन फिर आप ला सकते हैं। ट्रेन से मैं लाता हूँ, लेकिन वो लीगल वे में अगर देखा जाए लाना- तो कुछ चार्ज भी लेते हैं शायद। नहीं, लाना अलाउ नहीं है, ये अपने Allow रिस्क नहीं पर है। अच्छा, या लाना अलाउ नहीं है, या फिर आपकी अगर सेटिंग है तो लोहे की फटकी में आप पार्सल भी कर सकते हैं। अच्छा। पार्सल करने में ये है, आपको वहाँ सेटिंग करनी पड़ेगी।
तो गाड़ी भी है। मतलब कुछ इनका क्या टिकट उकट ले सकते हैं? नहीं, टिकट विकट कुछ नहीं है इनका, टिकट वगैरह इनका कुछ भी नहीं है, टिकट विकट कुछ नहीं है। ये सिर्फ मैं लेकर जो आता हूँ वो अपने रिस्क पर ही लेकर आता हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि मैं पकड़ा नहीं गया हूँ, मैं एक बार पकड़ा भी गया हूँ तो भाई बंधु में मुझे छोड़ दिया है कि चलो मतलब ऐसे बात है। लाता है तो रिस्क है। हाँ, बाकी चेक इन के ऊपर चेक इन तो होती है और ये लीगल भी नहीं है। लीगल भी नहीं है ट्रेन में लाना, अनलीगल काम है। चलिए भाई, तो फिर आपको सबको कबूतर एक बार दिखा देते हैं जो सेल वाले हैं, ठीक है भाई लोग। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो भाई ये कुछ कबूतर अब आपको शौक कराते हैं। ये देख लीजिए, एक ये कबूतर है मद्रासी, आंखें बड़ी प्यारी हैं और ये गोल्डन रिंग में है। वैसे मद्रास से ही लाया हुआ कबूतर है ये। अच्छा, मद्रास से लाया हुआ है। इसको आप क्या बोलेंगे? इसको वहाँ नफ्ता चीना, चीना ऐसा बोलते हैं, लेकिन सादा पूरा बोलते हैं। सादा पूरा। सादा पूरा। और ये मेरा बहुत ही कम रेट का लिया हुआ कबूतर है। अच्छा, ओनली फॉर मेरा 200 का लिया हुआ कबूतर है ये। वहाँ पे मद्रास में? हाँ, चेन्नई। यहाँ पे इसका क्या रेट होगा? लेकिन ये मैंने दिया नहीं है कबूतर। अच्छा, आपने कई दिया बंदों ने नहीं। मेरे अंडे बच्चों पर है ये कबूतर। अच्छा, ब्रीडिंग पे डाल रखा हाँ, है। ब्रीडिंग पर है। ठीक है, पंजे दिखाइए सर इसके कबूतर। तो आप इसके आंख पंजों का शौक करें। हम्म। ठीक है, पंजे भी अच्छे हैं इसके। तो भाई ये कबूतर देखना है एक बार। इसको ब्रीडिंग पे डाल रखा है, गोल कर रखा है, इसलिए कैच कर रखा है। बहुत ज़्यादा चटक है इसमें और कितना प्यारा है ये। चेहरा देखें। तो ये कहाँ से आई हुई है? चेन्नई से ही ली हुई कबूतरी है मेरी। थी। ये मेरी 250 की ली हुई कबूतरी है। अच्छा, ठीक। तो ये जो सेलिंग वाला रेट है उसका वो बताइए आप। ये तो चलो वहाँ पे आपने लिया है। नहीं, ये अभी मेरे पास 5-6 कबूतरी बचे हैं जो मेरे को छोड़कर जाने हैं चेन्नई। अच्छा, लेकिन आगे मेरे पास मैं नंबर आगे दूंगा, अवेलेबल हो जाएंगे। आगे अवेलेबल हो जाएंगे कबूतर, ऐसी बात नहीं है। इनसे 21-19 आंखें अच्छी हैं इसकी कबूतरी की। ठीक। बहुत अच्छा वजूद है। बच्चों ने इसकी पूंछ उखाड़ दी है। अच्छा, दुम इसकी अभी। ठीक है, पंजे दिखाइए सर इसके। पंजों का शौक करें। ठीक है। पर काट रखे मैंने इसके। ठीक है। तो भाई ये सारे कबूतर हैं। बाकी कुछ कबूतर को और मैं शौक कराऊंगा। मैं 4-5 देसी कबूतर हैं, ये भी वहीं से आए हुए हैं, लेकिन इनकी क्वालिटी ही अलग है। बता दो, मैं अभी जाने वाला हूँ मद्रास, इसलिए कबूतर। तो इनमें से सेल के भी अवेलेबल है ना? हाँ, एक चीना कबूतर, सफेद कबूतरी छोड़ के। सफ़ेद और चीना जो अभी दिखाया था। हाँ, वो दोनों छोड़ के बाकी सारे सेल में अवेलेबल है। और अभी कुछ आ भी जाएंगे मद्रास से कुछ। हाँ, महीने 15-20 दिन बाद। तो भाई मैं नंबर डाल दूंगा, जो भाई अगर मद्रास से कबूतर मंगाना चाहे तो वो भी उसको मिल जाएगा। ठीक है, बात कर लेना, आप नंबर डाल दूंगा। मद्रास जाना चाहे तो वो भी। हाँ, अगर जाना चाहे इनके साथ, खुद जाके लाना चाहे तो वो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई। बाकी भाई आपको मैं दूर से दिखा दूँ, पट्टे हैं इसमें, वो भी सेल में है। ये देख लीजिए, जैसे कुछ 2-3-4 पट्टे हैं। ये 2-3 गिरेबाज कबूतर हैं। तो बस ये वीडियो इसलिए थी कि जो आप चेन्नई से कोई मंगाना चाहे या साथ में जाना चाहे, वहाँ किससे कबूतर अच्छा लाना चाहे, शौक़ करना चाहता है, तो उनके लिए है। ठीक है भाई। और ये कबूतर कोई ख़रीदना चाहे तो ये भी अवेलेबल हो जाएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है भाई। और भाईजान का नंबर मैं डाल दूँगा, आप उनसे बात करके कंसल्ट ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, जो भी पूछना चाहे पूछ सकते हैं।